तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर में गाड़ी का चाबी घुमाते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हमारा जो यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। हम अपने चारों तरफ से मैटर से घिरे हुए हैं और हम खुद भी मैटर है। जो सांस हम लोग लेते हैं वो भी मैटर है, जो पानी हम लोग पीते हैं और जो क्लोथ्स भी हम लोग पहनते हैं, कपड़े, वो भी मैटर है। और जो खाना हम लोग खाते हैं और जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं और टहलते हैं वो सब कुछ मैटर है। मैटर का अब डेफिनेशन। मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी जज्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ 5 फिजिकल सेंसेस। मैटर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो स्पेस लेता है, जिसके पास मास है, और अपने से किसी भी 5 फिजिकल सेंसेस से जज कर सकते हैं उसको। एग्जाम्पल के तौर पे बुक, पेन, वाटर, मिल्क, रॉक्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, etc. Characteristics of matter. The way characteristics of matter are: it has mass, it occupies space, and it can be perceived or felt by any of our 5 physical senses. देखिए, हीट, साउंड और शैडो को मैटर नहीं कह सकते क्योंकि वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करते ही नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर के भाग। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूनिवर्स में जितने भी सामान है उस सब को कॉन्स्टिट्यूट करता है। मैटर को सॉलिड के रूप में पाया जा सकता है, लिक्विड के पाया जा सकता है और गैस के रूप में भी पाया जा सकता है। बस ये 3 अभी रिमेंबर रखें, क्योंकि आगे चल के आपको और भी 2 अलग तरीके के मैटर के भागों के बारे में बताया जाएगा। दिस फॉर्म आर कॉल्ड 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के। द लिक्विड एंड गैसेज स्टेट्स आर फ्लूइड स्टेट। लिक्विड और गैस स्टेट जो होते हैं वो फ्लूइड स्टेट होते हैं और एक बर्तन से दूसरे बर्तन तक उसे डाला जा सकता है। और ये जो सारे स्टेट होते हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं जब चाहे हम लोग तब, यानी कि ये सारे स्टेट को हम लोग एक दूसरे में हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सॉलिड। सॉलिड का डिफिनेशन। ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड को हम लोग ऐसे स्टेट ऑफ मैटर में डिफाइन कर सकते हैं जिसके पास डिफिनिट शेप है, डिफिनिट साइज है और डिफिनिट वॉल्यूम और मास है। लिक्विड। लिक्विड को हम मैटर का ऐसा पार्ट कह सकते हैं जिसके पास डिफिनिट मास और वॉल्यूम तो है, ध्यान रखिएगा, डिफिनिट मास और डिफिनिट वॉल्यूम तो है, लेकिन कोई उसका शेप नहीं है। ये जिस भी बर्तन में इसको डालेंगे तो ये उसी बर्तन का शेप ले लेगा। गैस। गैस को हम लोग मैटर का वो भाग कह सकते हैं जिसके पास ना तो स्पेस है ना तो वॉल्यूम है, लेकिन एक मास होता है इसका, यानी कि गैस के पास ना वॉल्यूम होता है ना शेप होता है, लेकिन उसके पास एक मास होता है। अब आ जाइए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। यानी कि मैटर का एग्जिस्टेंस हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की मदद से बता सकते हैं। इसका जो मेन पोस्टुलेट्स होता है वो होता है सॉलिड। मॉलिक्यूल सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड में थोड़ा इधर उधर होते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स एकदम फ्रीली घूमते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सारे जो मैटर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे पदार्थों के बने रहते हैं जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और कभी कभी इन्हें एटम्स और आयंस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं हमेशा एक कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल को, वो तो टाइटली पैक्ड है लेकिन उसमें इतना मोशन होता है कि आप सोच नहीं सकते।
अब इनके मोशन और मास के कारण, पॉइंट नंबर 3 है, इनके मोशन और मास के कारण इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड रहता है। 5th पॉइंट, इसमें जो एट्रैक्टिव फोर्स रहता है मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच, इसे कोएसिव फोर्सेस भी कहते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इसके मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच होता है अलग अलग प्रकार के, उसे एडहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी रहता है, अगर उसे हीट करेंगे मॉलिक्यूल्स को तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा। और एज यू नो दैट गैसेस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। एज द पॉइंट नंबर 7, एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता है तब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इनके होते हैं मैग्नीट्यूड के, ये कम होने लगते हैं। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये अगला टॉपिक है। काइनेटिक थ्योरी तो ख़त्म हो गया, अब ये डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है। इन मतलब तीनों के बीच में का अंतर, सॉलिड लिक्विड गैस का में का अंतर। तीनों स्टेट होते हैं मैटर के, उसे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ जो नीचे दिया गया है। ए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ए सॉलिड हैव डेफिनेट मास, यानी कि एक सॉलिड के पास डेफिनेट मास होता है और प्रॉपर्टी होती है जैसे कि नीचे दिया गया है। ए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ए सॉलिड हैज़ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। सेकंड, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और एम्प्टी स्पेसेस रहता है इनके बीचों बीच। जो पॉइंट नंबर 3, ये जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड होते हैं। पॉइंट नंबर 4, सॉलिड जो होते हैं ये किसी भी चेंज के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि ये किसी का भी शेप नहीं ले सकते आसानी से। और 5th पॉइंट, इनके पास बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स रहता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। सॉलिड के पास, पॉइंट नंबर 6, सॉलिड के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहता है। पॉइंट नंबर 7, सॉलिड के पास कोई डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। अब बी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। तो अब लिक्विड स्टेट हैज़ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड के पास एक डिफिनेट मास रहता है, एक डिफिनेट वॉल्यूम रहता है, लेकिन कोई डिफिनेट शेप नहीं रहता है। सेकंड, लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाता है उस कंटेनर का शेप ले लेता है। थर्ड, लिक्विड हैव ओनली वन फ्री सरफेस, लिक्विड के पास बस एक फ्री सरफेस है। पॉइंट नंबर 4, जो वैकेंट स्पेसेस रहते हैं इनके मॉलिक्यूल के बीचों बीच, ये ज़्यादा रहते हैं सॉलिड से कंपेयर। मतलब इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब गैसेस से कम रहते हैं, सॉलिड से ज़्यादा रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, द अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहता है मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच लिक्विड स्टेट का, ये कम रहता है सॉलिड्स के अनुसार। पॉइंट नंबर 6, लिक्विड के पास कम डेंसिटी रहता है सॉलिड के मुताबिक। पॉइंट नंबर 7, लिक्विड को हीट करने के बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इसी के कारण लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होते जाएगा। अब सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस और लिक्विड डिफ्यूज़न की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, दिखाते हैं। अब सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। फर्स्ट, गैस हैव डिफिनिट मास बट इज नाइदर हैड डिफिनिट शेप नॉट डिफिनिट वॉल्यूम। एक गैस के पास डिफिनिट मास रहता है लेकिन इसके पास कोई डिफिनिट शेप या फिर कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 2, गैसेस को होते हैं वो जितना भी स्पेस उनके पास रहता है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3,
इनके बीचों बीच बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच। पॉइंट नंबर 4, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहता है इनके मॉलिक्यूल के बीचों बीच, ये नेग्लिजिबल है। पॉइंट नंबर 5, गैसेस के पास कोई फ्री सरफेस नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 6, गैस जो होते हैं वो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 7, गैसेस के पास बहुत कम डेंसिटी होती है सॉलिड के मुताबिक। पॉइंट नंबर 8, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं गैसेस के बीचों बीच, ये बहुत सारा वो ताकत दिखाते हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। अब कुछ गैस को हम लेते हैं गैस जार में जो एक पिस्टन से फिट रहता है। अब हम लोग अगर ज़्यादा फोर्स उसे पे अप्लाई करें तो ये लिक्विड में बदल जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ मशीनें आती हैं, इसीलिए संभल के। और कंटेनर भी आपको ताकतवर लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर कम ताकतवर लेंगे तो कंटेनर बर्स्ट हो जाएगा। और हाँ, शीशे का कंटेनर तो भूल से ही मत लीजिएगा, अगर बर्स्ट हो भी गया तो वो आपको चुभ जाएगा। अब अगले टॉपिक में आते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वो टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, और ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। ए, सॉलिड। सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत आपस में बहुत ज़्यादा पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, और इसके बीचों बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस रहता है। इसके कारण जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी बचता है, और एक जगह से दूसरे जगह तक ये घूम भी नहीं सकते। अब लिक्विड में पास जो होता है उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी रहता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इनके पास लार्ज डिस्टेंस रहता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच, और इसीलिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच वो थोड़े से कम रहते हैं सॉलिड्स के मुताबिक। अब गैसेस में मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है, और इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस भी रहता है, और इनके जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस ये तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर ही होते हैं। अब सेकंड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड। जब किसी भी सॉलिड को हीट किया जाए तो उसके जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी रहता है वो इंक्रीज करता है, और जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन से, उसे भी उसका एक भाग कहा जाता है, और इसके कारण जो फोर्स रहता है वो वीक हो जाता है। दस जो हीट बचता है टाइटली बाउंड सॉलिड को लूजली बाउंड लिक्विड में उस कन्वर्ट करने के लिए, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। इंग्लिश में बता रहा हूँ, दस द हीट नीडेड टू कन्वर्ट ए टाइटली बाउंड सॉलिड टू ए लूजली बाउंड लिक्विड इज कॉल्ड ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। बी, when more heat is applied the molecules gain more kinetic energy। जब ज़्यादा हीट हम लोग अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इसी के कारण जो नंबर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से भागने लगता है इधर उधर। इवेंचुअली टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, और जो एटम्स रहते हैं उनके पास इनफ एनर्जी रहता है एक दूसरे से भागने के लिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, thus the heat needed to convert a loosely bound liquid to a freely moving gas is called latent heat of vaporization। अब C है when a gas is cooled। जब किसी भी गैस को गर्म करते हैं, यानी कि हीट जब उससे हटा दिया जाता है तो नहीं, C है when a gas is cooled। जब किसी भी गैस को हम लोग ठंडा करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी गैस से उससे हीट निकाल लेते हैं, तो एनर्जी ये सब लॉस करता है, और इसमें लिक्विड में ये सब बन जाते हैं। अब आ जाएगा सब्लिमेशन, यानी कि डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू ए गैसियस स्टेट। यानी कि डायरेक्ट कन्वर्सन, सॉलिड को सीधे गैस में
यानी कि सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस नहीं, सीधे एयर फ्लाइट पकड़ के इंडिया से सीधे फ्लाइट पकड़ के इंडिया से सीधे अमेरिका, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं। या फिर कह सकते हैं सीधे यहाँ ट्रेन पकड़ के दिल्ली से कलकत्ता बिना किसी भी स्टॉपेज के, तो उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेज स्टेट। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेज स्टेट में जब उसे हीट करते हैं, और जो एक गैसेज स्टेट होता है वो डायरेक्टली चेंज कर जाता है सॉलिड स्टेट में कूल करने पर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये था आपका चैप्टर, इसे अच्छे से स्टडी करिएगा क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जितना भी काइनेटिक थ्योरी मैंने बताया है उस सब को आपको अच्छे से रिमेंबर करना है क्योंकि वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तब जय हिंद, जय भारत, एंड आई विश यू ए वेरी 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 एंड वेरी हेल्थियर लाइफ।